श्री गुरुदेवाय नमः। आज की स्कंद महापुराण कथा में आप सभी शिव भक्तों का स्वागत है। तारकासुर को ब्रह्मा जी का वरदान, हिमालय के घर सती का पार्वती रूप में अवतार, शंकर जी के कोप से कामदेव का भस्म होना तथा पार्वती की उग्र तपस्या। ऋषियों ने पूछा, महाभाग सूत जी, दक्ष कुमारी सती जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि प्रवेश करके अंतर ध्यान हो गई, तब उन्हें कब और कहाँ प्रकट हुई, वे पुनः किस प्रकार उन्हें मिली? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, दक्ष कुमारी सती देवी जब अपने पिता के यज्ञ में अंतर ध्यान हो गई, तब अपनी शक्ति से बिछड़े हुए भगवान महेश्वर उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। वे लीला देह धारण कर भृंगी और नंदी के साथ हिमालय पर्वत पर रहने लगे। इसी समय नमूची के पुत्र तारकासुर ने बड़ी भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हुए और उस दुरात्मा को इच्छा अनुसार वर देने के लिए उद्यत हो बोले, तुम कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर बोला, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अजर, अमर और अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तू अमर कैसे हो सकता है? जो इस संसार में जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु अटल है। तारकासुर बोला, तब मुझे अजय बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यराज, तू अजय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु एक बालक को छोड़कर अन्य सबसे ही तेरी अजयता रहेगी। इस प्रकार वरदान पाकर तारकासुर बड़ा बलवान हो गया। उस समय देवता लोग राजा मुचकुंद का सहारा लेकर तारकासुर के साथ युद्ध करते और विजयी होते थे। मुचकुंद के ही बल से देवताओं ने विजय प्राप्त की। तब उन्होंने सोचा, इन दिनों हमें निरंतर युद्ध में रहना पड़ता है, ऐसे समय में हमारा क्या कर्तव्य है, अथवा भवितव्यता ही ऐसी है। ऐसा विचार करके वे ब्रह्मा जी के लोक में गए और उनके सामने खड़े होकर स्तुति करने लगे। स्तुति के पश्चात वे बोले, महाभाग, हे प्रभु, आप हमारी दैत्योपतियों से रक्षा कीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम जितनी जल्दी हो सके मेरी आज्ञा का यथावत पालन करो। भगवान शिव के जब कोई महाबली पुत्र होगा, तब वही पुत्र युद्ध में तारकासुर का वध करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबकी हृदय गुफा में निवास करने वाले भगवान शंकर जिस किसी उपाय से पत्नी का पानी ग्रहण करे, वह तुम्हें करना चाहिए। इसके लिए महान प्रयत्न करो, मेरा यह वचन अन्यथा न होने पावे। यह आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब बृहस्पति जी को आगे करके हिमालय पर्वत पर आए और इस प्रकार कहने लगे, हे महाभाग हिमालय, तुम पर्वतों के स्वामी हो। यक्ष और गंधर्व तुम्हारा सेवन करते हैं। हम तुमसे कुछ निवेदन करेंगे। हम सब देवताओं की बात तुम्हें माननी चाहिए। लोमश जी कहते हैं, देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर पर्वत श्रेष्ठ हिमवान हंसकर बोले, एक तो मैं अचल हूँ, चल फिर भी नहीं सकता, दूसरी मेरे पंख भी काट दिए गए हैं, अतः मैं उड़ भी नहीं सकता। ऐसी दशा में मैं आप लोगों के लिए किस काम आ सकता हूँ? देवताओं, यदि तारकासुर के संहार में मेरी सहायता आवश्यक है तो मैं पूछता हूँ कि किस उपाय से आप लोग तारकासुर का वध करना चाहते हैं, यह शीघ्र बतलावें, क्योंकि यह कार्य तो मेरा ही है। तब देवताओं ने आकाशवाणी द्वारा कही हुई सब बातें कह सुनाई। यह सुनकर हिमवान ने कहा, जब शिवजी के बुद्धिमान पुत्र द्वारा ही तारकासुर का वध होने वाला है, तब देवताओं के सब कार्य शुभ हो और आकाशवाणी कही हुई यह बात सच निकले। इसके लिए आप लोगों को विशेष यत्न करना चाहिए। देवता बोले, गिरिराज, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवान शंकर के विवाह के लिए स्वयं ही एक कन्या उत्पन्न करें। तब हिमवान ने अपनी पत्नी से कहा, सुमुखी, तुम्हें एक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न करनी चाहिए। यह सुनकर मैना ने हंसते हुए कहा, महामते, मैंने आपकी बात सुन ली है, परंतु कन्या स्त्रियों को शोक में डालने वाली होती है, अतः इस विषय में दीर्घ काल तक विचार करके आपको अपनी बुद्धि से जो हितकर प्रतीत हो वह बताएं। अपनी प्रियतमा मैना की बात सुन के परम बुद्धिमान हिमवान ने परोपकार युक्त वचन कहा, देवी, जिस प्रकार से दूसरों के जीवन की रक्षा हो
परोपकारी पुरुषों को वही करना चाहिए। इस प्रकार पति की प्रेरणा पाकर सौभाग्यवती रानी मैना ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक अपने गर्भ में कन्या को धारण किया। कुछ काल के अनंतर मैना के गर्भ से एक कन्या उत्पन्न हुई जो गिरिजा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सबको सुख देने वाली उस देवी के प्रकट होने पर देवताओं ने के नगाड़े बज उठे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्वराज गाने लगे तथा सिद्ध चारण स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। संपूर्ण त्रिलोकी में प्रसन्नता छा गई। महासती गिरिजा का जन्म हुआ तो दैत्यलोक में भय समा गया और देवता, महर्षि, चारण तथा सिद्धगण बड़े आनंद को प्राप्त हुए। सती साध्वी गिरिजा हिमालय के घर में दिनों दिन बढ़ने लगी। वह कल्याणी कन्या जब 8 वर्ष की हो गई, उस समय महादेव जी हिमालय की कंदरा में बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। भगवान के वीरभद्र आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे रहते थे। एक दिन परम बुद्धिमान हिमवान अपनी कन्या पार्वती को साथ लेकर तपस्या में लगे हुए महादेव जी के पास उनके चरणों का दर्शन करने के लिए गए। हिमवान ने देखा सबके स्वामी भगवान शिव तपस्या में लगे हुए हैं, उनके नेत्र बंद हैं, मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा है जिसे चंद्रमा की कला विभूषित किए हुए हैं। वे वेदांत वेद परमात्मा शिव एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान है। दर्शन करके हिमालय ने भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया और मन ही मन बड़े प्रसन्नता का अनुभव किया। हिमाचल बड़े धैर्यवान एवं उत्कृष्ट प्राणियों के आश्रय है। वाणी का रहस्य समझने वाले विद्वानों में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। उन्होंने संपूर्ण विश्व का एकमात्र मंगल करने वाले भगवान शिव से इस प्रकार वार्तालाप किया। महादेव, मैं आपके प्रसाद से बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। देवेश्वर, आप मुझे इस कन्या के साथ प्रतिदिन अपने दर्शन के लिए आने की आज्ञा दें। यह सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने कहा, पर्वतराज, इस कुमारी कन्या को घर में छोड़कर ही आप प्रतिदिन मेरे दर्शन के लिए आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। तब हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः महादेव जी से कहा, भगवान, क्या कारण है कि मुझे इस कन्या के साथ यहाँ नहीं आना चाहिए? भगवान शंकर ने हंसते हुए उत्तर दिया, यह कुमारी सुंदर कटिभाग से सुशोभित पतले अंगों वाली तथा मृदु वचन बोलने वाली है, अतः मैं तुम्हें बार बार मना करता हूँ कि इस कन्या को मेरे समीप न ले आना। भगवान शंकर का यह निष्ठुर वचन सुनकर गौरांगी पार्वती तपस्वी शिव से इस प्रकार बोली, शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न हैं और बड़ी भारी तपस्या में लगे हुए हैं। आप जैसे महात्मा के मन में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है वह केवल इसलिए कि यह तपस्या निर्विघ्न चलती रहे। परंतु मैं आपसे पूछती हूँ, आप कौन हैं और यह सूक्ष्म प्रकृति क्या है? भगवान, आप इस विषय पर भली भांति विचार करें। महादेव जी बोले, सुंदरी, मैं उत्तम तपस्या के द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ। प्रकृति से विलग रहकर अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित होता हूँ। इसलिए सिद्ध पुरुषों को प्रकृति का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। श्री पार्वती जी ने कहा, शंकर, आपने जिस उत्तम वाणी के द्वारा जो कुछ भी कहा है, क्या वह प्रकृति नहीं है? फिर आप प्रकृति से भिन्न कैसे हैं? मेरी यह बात सुनकर आपको तत्व का यथार्थ निर्णय करना चाहिए। यह संपूर्ण जगत सदा प्रकृति से बंधा हुआ है। प्रभो, हमें वाणी द्वारा विवाद करने से क्या प्रयोजन? शंकर, आप जो सुनते हैं, खाते हैं और देखते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। प्रकृति से परे होकर आप इस हिमालय पर्वत पर इस समय तपस्या किस लिए करते हैं? प्रकृति से आप मिले हुए हैं, क्या इस बात को नहीं जानते? आप प्रकृति से परे हैं और आपकी यह बात सत्य है तो आपको अब मुझसे भय नहीं मानना चाहिए। महादेव जी बोले, साधु भाषिनी पार्वती, तुम प्रतिदिन मेरी सेवा करो। अब वे प्रतिदिन पार्वती के साथ उनका दर्शन करने के लिए जाने लगे। इस प्रकार भगवान शिव की उपासना करते हुए पुत्री और पिता का कुछ समय व्यतीत हो गया। तब पार्वती के लिए देवताओं के मन में बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, भगवान महेश्वर गिरिजा का पानी ग्रहण कैसे करेंगे? तब उन्होंने कामदेव का आवाहन किया। आवाहन करते ही इंद्र का कार्य सिद्ध करने वाले कामदेव अपनी पत्नी रति और सखा बसंत के साथ आया और देव सभा में देवराज के सम्मुख उपस्थित हो गर्वयुक्त वचन बोलने लगा।
हे शचीपते, शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं? मेरा स्मरण करने से ही कितने तपस्वी अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं। इंद्र, मेरे बल और पराक्रम को आप अच्छी तरह से जानते हैं। शक्ति नंदन पराशर को भी मेरे पराक्रम का ज्ञान है। इसी प्रकार यह भृगु आदि बहुत से अन्य ऋषि मुनि भी मेरी शक्ति जानते हैं। महान बल और पराक्रम से संपन्न क्रोध ही मेरा भाई है। हम दोनों ने संपूर्ण चराचर जगत को परास्त किया है। सबको हमने मोह सागर में डुबो दिया है। कामदेव के गर्वीले वचन सुनकर इंद्र ने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, वीरवर, पूर्व काल में तुमने जो जो कार्य किए हैं उनका किस प्रकार वर्णन नहीं हो सकता। हम सब देवता तुमसे परास्त हो चुके हैं। मदन, तुम सदैव हमको जीतने में समर्थ हो। इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम भगवान शंकर पर चढ़ाई करो। महामते, ऐसी चेष्टा करो जिससे भगवान शिव पार्वती के साथ विवाह कर ले। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण विश्व का मन मोह लेने वाले मदन अप्सराओं को साथ लेकर बड़ी उतावली के साथ वहां से चले। हिमालय पर पहुंचकर योद्धाओं में श्रेष्ठ कामदेव रति और बसंत के साथ सब ओर सुशोभित दिखाई देने लगे। उनके मन में पिनाक पानी भगवान शंकर पर विजय पाने की अभिलाषा जाग उठी। रंभा, उर्वशी, मुकेशी, शुकेशी, मिश्रकेशी, सुंदरी, तिलोत्मा, इस श्रेणी की अन्य अप्सराएं वहां कामदेव के कार्य में सहायता देने के लिए आई। वहां का आकाश असमय में ही कोकिलाओं से आच्छादित हो गया। अशोक, चंपा, आम, जूही, कदम, नीम, चिरौंजी, कटहल, अमलतास, चमेली, अंगूर की लताएं तथा अनेक प्रकार के नागकेसर वृक्ष हरे भरे एवं फले फूले दिखाई देने लगे। इसी समय धनुर्धर कामदेव ने देवदार वृक्ष की छाया में बैठकर अपने धनुष पर 5 बाण चढ़ाए और भगवान शंकर की ओर दृष्टिपात किया। ये उत्तम आसन पर विराजमान हो तपस्या में संलग्न थे। उनके जटाजूट में गंगा जी विराजमान थी। चंद्रमा की कला उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके श्रीअंगों की कांति कर्पूर के समान गौर थी। तपस्या में तत्पर हो रुद्राक्ष माला और विभूति से विभूषित होकर वे बड़ी शोभा पा रहे थे। वसंत सहित कामदेव जी ने जब महादेव जी को बाण से बीनने की इच्छा की, उसी समय परम मंगलमयी जगत जननी गिरिजा अपनी सखियों के साथ पूजन करने के लिए भगवान सदाशिव के समीप आई। वे चंद्रमा की किरणों के समान मनोहर थी। उन्होंने भगवान नीलकंठ के कंठ में धतूरे के फूलों की माला पहना दी और सुंदर वदनार विंद से सुशोभित त्रिनेत्रधारी भगवान शिव की शोभा निहारने लगी। इसी बीच वसंत की सहायता पाने वाले कामदेव ने सम्मोहन नामक बाण से भगवान महेश्वर को बींध डाला। बाण का आघात लगने पर शंकर जी ने धीरे से नेत्र खोलकर श्री पार्वती जी की ओर देखा, जो संपूर्ण मंगलों को भी मंगलमय बनाने वाली थी। लोक पावनी गिरिराज नंदिनी की ओर दृष्टि डालते ही कामदेव ने उन्हें व्याकुल कर दिया। वे पार्वती के दर्शन मात्र से ही मोहित हो गए। फिर सहसा अपनी स्थिति का ध्यान आते ही भगवान शिव के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मन ही मन खेद प्रकट करते हुए कहा, मैं स्वतंत्र हूँ, निर्विकार हूँ, तो भी आज इस पार्वती के दर्शन से मोहित क्यों हो गया? कहाँ से, किसने और किससे मेरा यह अप्रिय कार्य हुआ है? तदनंतर शंकर जी ने सब दिशाओं की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसी समय दक्षिण दिशा में कामदेव दिखलाई दिया, जो हाथ में धनुष लेकर भगवान सदाशिव पर प्रहार करने के लिए उद्यत था। उसने चढ़े हुए धनुष को खींचकर मंडलाकार कर रखा था और पुनः बाण संधान करके मदनांतक शिव को बांधना ही चाहता था। तब तक भगवान महेश्वर की रोषपूर्ण दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोलकर उसकी ओर देखा। देखते ही मदन आग की उठती हुई लपटों से घिर गया। उसे भस्म होते देख देवताओं में बड़ा हाहाकार मचा। देवता बोले, देव देव महादेव, आप देवताओं को वर दीजिए। हमने ही गिरिराज नंदिनी पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को यहाँ भेजा था। उसका कोई अपराध नहीं है। आपने महातेजस्वी काम को व्यर्थ ही दग्ध किया है। विश्व के एकमात्र बंधु भगवान शिव आपको अपने उत्कृष्ट तेज से इस समय देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहिए।
हे शंभो, आपके द्वारा इस पार्वती के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से हम सब का कार्य सिद्ध होगा। महादेव, तारकासुर ने हम सब देवताओं को बहुत सताया है। उसके भय से हमारी रक्षा करने के लिए इस कामदेव को जीवन दान दे। आप पार्वती जी का पानी ग्रहण करें। महाभाग, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में आप अपनी शक्ति लगाएं। गज असुर से आपने ही हम सब देवताओं का उद्धार किया है। कालकूट विष से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। भगवान, यह कामदेव देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आया था। यह हमारे ही उपकार में संलग्न रहा है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। तब भगवान महेश्वर ने देवताओं से रुष्ट होकर कहा, देवगण, तुम सबको कामना रहित होना चाहिए। इंद्र आदि देवता जब कामदेव को आगे रखकर चले हैं तब तब अपनी मर्यादा से भ्रष्ट हुए हैं, दुख में पड़े हैं और दीनता के भागी हुए हैं। अतः मैंने सबकी शांति के लिए कामदेव को जलाया है। तुम सब देवता, असुर, महर्षि तथा दूसरे प्राणी भी अब निर्भय होकर तपस्या में मन लगाओ। आज संपूर्ण जगत को मैंने काम और क्रोध से शून्य कर दिया है। देवताओं, यह पापी काम दुख की जड़ है, अतः आज मैं इसे जीवन दान नहीं दूंगा। तुम अवसर की प्रतीक्षा करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर महर्षियों ने उनसे कहा, शंभो, आपने जो कुछ कहा है वह हमारे लिए परम कल्याणकारी है, किंतु देवेश्वर, हम भी कुछ निवेदन करना चाहते हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुने। जिस प्रकार इस संसार की सृष्टि हुई है उसके अनुसार संकल्प रूप काम ही इसका अधिष्ठान है। काम के बिना यह सृष्टि कैसे उत्पन्न होगी? यह विश्व काममय है और इससे ऊपर उठे हुए आप परमेश्वर हो, निष्काम है। इतना कहकर मुनिसिद्ध और चारणों ने भगवान सदाशिव की स्तुति और वंदना की। तदंतर वे वहां से शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए। कामदेव को जलाकर महादेव जी अदृश्य हो गए। उस समय पार्वती जी वहां रति को रोता देखकर बोली, सखी, तुम शोक न करो, मैं कामदेव को जीवन दिलाऊंगी। पार्वती के इस प्रकार आश्वासन देने पर पतिव्रता रति ने पति को पुनः प्राप्त करने के लिए बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। तदंतर पार्वती भी वहीं रहकर तपस्या में लग गई। उसी समय माता पिता ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटी, अभी तू बालिका है, शीघ्र घर चल, तू तपस्या का श्रम उठाने योग्य नहीं है। पार्वती बोली, माता और पिताजी, मैं घर नहीं जाना चाहूंगी। आप मेरी प्रतिज्ञा सुने। मैं उत्तम तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को पुनः यही बुलाकर उनका वरण करूंगी। यो कहकर मनस्विनी पार्वती एकाग्रचित हो बड़ी उग्र तपस्या के साथ भगवान शिव का आराधन करने लगी। उस समय जया, विजया, माधवी, सुलोचना, सुश्रुता, श्रुता, शुकी, परमलोचा और सुभगा, श्यामा, चित्रांगी, वारुणी और सुधा, ये तथा और भी बहुत सी सखियां गिरिराज नंदिनी की सेवा में रहने लगी। परमात्मा रुद्र ने कामदेव को जहाँ दग्ध किया था वहीं एक वेदी बनाकर पार्वती जी उस पर विराजमान हुई। वे अन्न और फल त्याग कर केवल हरे पत्ते खाकर रहने लगी। तत्पश्चात वे हरे पत्ते भी छोड़ दिए और सूखे पत्तों पर निर्वाह करने लगी। आगे चलकर उन्होंने सूखे पत्ते भी त्याग दिए तथा वे अपर्णा नाम से तब विख्यात हुई। सूखे पत्ते छोड़ने पर वे कुछ काल तक केवल जल पर रही, फिर उन्होंने जल को भी छोड़कर वायु पान करने लगी। इस प्रकार सती साध्वी गिरिजा दीर्घ काल तक तपस्या में लगी रही। भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए मन में उत्तम निष्ठा रखकर पार्वती उग्र तपस्या द्वारा आराधन करती रही। पार्वती के उस महान तप से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। तब देवता और असुर सब मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवता बोले, भगवान, आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि की है। हम देवताओं की रक्षा करने योग्य केवल आप ही हैं। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी मन ही मन चिंतन करने लगे। चिंतन से उन्हें ज्ञात हुआ कि पार्वती जी की तपस्या बड़ी अद्भुत दावग्नि प्रकट हुई है। यह जानकर ब्रह्मा जी बड़ी शीघ्रता से परम अद्भुत क्षीर सागर के तट पर गए। वहां जाकर उन्होंने अति शोभायमान शेष शैया पर सोए हुए भगवान विष्णु का दर्शन किया। लक्ष्मी जी उनके दोनों चरणारविंदों की निरंतर सेवा कर रही थी। गरुड़ जी कुछ दूर मस्तक झुकाए हाथ जोड़े प्रभु की सेवा में खड़े थे। श्री कांति और तुष्टि, वृत्ति तथा दया आदि देवियों भी
भगवान की सेवा में संलग्न थी। 9 शक्तियों से संपन्न भगवान विष्णु अपने पार्षदों से घिरे हुए थे। कुमुद, कुमुद्वान, सनक, सनंदन, महाभाग, सनातन, प्रसुप्त, विजय, अरिजित, जयंत, जयतसेन, परम कांतिमान, जय तथा सनत कुमार, उत्तम तपस्वी नारद, तुम्बुरु, महाशंख तथा 5 जन्य, कोमोद की गदा, सुदर्शन चक्र और परम अद्भुत शांग नामक धनुष, ये सब वहां ब्रह्मा जी को मूर्तिमान दिखाई दिए। सब देवताओं ने भगवान विष्णु के समीप जाकर उनसे प्रार्थना की, महाविष्णु, हम पार्वती जी की उस अत्यंत उग्र तपस्या से जले जा रहे हैं और संतप्त होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, रक्षा करें। तब शेषनाग की सैया पर बैठे हुए परमेश्वर श्री हरि इस प्रकार बोले, देवताओं, आज तुम लोगों को साथ लेकर परमेश्वर महादेव जी के पास चलता हूँ। हम सब लोग मिलकर उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे पार्वती जी के साथ विवाह करने को उद्यत हो। भगवान शिव पुराण पुरुष हैं, सबके अधीश्वर हैं और वे सबके लिए वरेण्य हैं, उत्तम स्वरूप की प्रकाष्ठा है तथा वे ही परात्पर परमात्मा हैं। इस समय वे तपस्या में लगे हैं, हम लोग उन्हीं की शरण में चले। सूत जी कहते हैं, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर सब देवता पिनाकधारी महादेव जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान शिव समुद्र के उस पार उत्तम समाधि लगाए योगासन पर विराजमान थे। उनके पार्षद उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। वे सर्पराज वासुकी को छाती से चिपकाए हुए यज्ञोपवीत की भांति धारण करते थे। कंबल और अश्वतर, इन दोनों नागों को उन्होंने दोनों कानों का कुंडल बना रखा था। करकोटक और कुलिक से उत्तम कंकण का काम लेते हुए उन्हें अपने दोनों हाथों में धारण किया था। शंख और पद्म नामक नाग का भुजबंद धारण करके वे बड़ी शोभा पा रहे थे। पहनने योग्य वस्त्र के स्थान पर उन्होंने बाघ का चमड़ा लपेट रखा था। वे मस्तक पर भागीरथी गंगा तथा अर्धचंद्र युक्त जटाजूट धारण किए बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं के साथ विराजमान थे। उनके श्रीअंगों की कांति कपूर के समान गोर थी और कंठ में नील चिन्ह सुशोभित था। भगवान के पास ही उनके वाहन नंदिकेश्वर भी थे। ऐसी अद्भुत शोभा से युक्त सुरश्रेष्ठ शिव का समस्त देवताओं ने दर्शन किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, ऋषि, देवता और दानवों ने वेदों और उपनिषदों के साथ अनेक सूक्तों द्वारा भगवान शिव का स्तवन किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, कामदेव का अंत करने वाले श्री रुद्रदेव को नमस्कार है, जो प्रकाश स्वरूप होने के कारण भर्ग नाम धारण करते हैं। तीनों लोकों में जिनका सौभाग्य सबसे बढ़कर है, उस त्रिनेत्रधारी भगवान महेश्वर को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के भरण पोषण करने वाले बंधु हैं तथा यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। उन भगवान त्र्यंबक को नमस्कार है। भगवान, आप समस्त लोगों के पालन पोषण करने वाले पिता, माता और ईश्वर हैं। आप ही जगत के स्वामी तथा रक्षक हैं। प्रभु, आप हमारा उद्धार करें। तब उत्तम योग से युक्त दयालु परमात्मा महेश्वर शंभु ने धीरे धीरे समाधि से विश्राम लिया और देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर कहा, परम भाग्यवान ब्रह्म आदि देवताओं, तुम लोग मेरे समीप क्यों आए हो? इस समय यहाँ आने का कारण बतलाओ। उनके इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी देवताओं के महत्वपूर्ण कार्य का परिचय देते हुए बोले, भगवान तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट पहुँचाया है। वह देवताओं को घोर कष्ट दे रहा है। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप पार्वती जी का पाणी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान द्वारा दी गई गिरिजा को आप पाणी ग्रहण की विधि से स्वीकार करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर महादेव जी ने हंसते हुए कहा, जब मैं सर्व सुंदरी गिरिजा देवी का वर्ण कर लूंगा, तब समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि भी सकाम भाव से युक्त हो जाएंगे और निष्काम भाव से पूर्ण परमार्थ के पथ पर चलने में असमर्थ होंगे। अतः मैंने सबके परमार्थिक कार्य की सिद्धि के लिए कामदेव को भस्म किया था। मेरे विचार से तो कामदेव के दग्ध होने से ही देवताओं का महान कार्य सिद्ध हुआ है। इस काम दहन रूपी कार्य से तुम सब लोग निष्काम हो गए हो।
अब जैसा मैं हूँ वैसे ही तुम लोग भी हो गए हो। अतः हम लोग सब प्रयत्न पूर्वक अत्यंत दुष्कर तथा परम उत्तम तप का अनुष्ठान करें और करावें। कामदेव के न रहने से तुम सब देवता समाधि लगाकर परम आनंद में मग्न रहो, सदा सुखी रहोगे। काम तो नरक में ही ले जाने वाला है, उसी से क्रोध का जन्म होता है, क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से मनुष्य जल्दी ही भ्रम में पड़ जाता है। अतः सभी श्रेष्ठ देवता काम क्रोध का परित्याग करके शास्त्रों और संतों के सदुपदेशों को माने और उनके अनुसार जीवन बनाए। वृषभ के चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार उत्तम बातें सुनाकर देवताओं तथा ऋषि मुनियों को भली भांति समझाया। तत्पश्चात वे पुनः ध्यान लगाकर मौन हो गए। तब वे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। फिर शिव जी ने बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में एकाग्र करके अपने स्वरूप का इस प्रकार चिंतन किया, जो पर से भी अत्यंत परे, अपने आप में स्थित, मल आदि दोषों से रहित, विघ्न बाधाओं से शून्य, निरंजन, निर्लिप्त तथा निराभास, मिथ्या ज्ञान से रहित है, जिसके विषय में विवेकी विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जहाँ सूर्य, चंद्रमा, अग्नि अथवा नक्षत्र आदि दूसरी किसी ज्योति का प्रकाश नहीं, जहाँ वायु की भी गति कुंठित हो जाती है, जो विचार दृष्टि से भी केवल अद्वितीय सद्वस्तु है, सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतम वस्तुओं से भी परे है, जिसका कोई नाम या संकेत नहीं है, जो चिंतन का विषय नहीं है, जिसमें विकार का सर्वथा अभाव है, जो रोग और शोक से सर्वथा दूर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, सर्व त्यागी सन्यासी जिसे प्राप्त होते हैं, जो शब्द या वाणी की पहुंच से परे है, निर्गुण और निर्विकार है, सत्ता मात्र ही जिसका स्वरूप है और जो ज्ञान गम्य होकर भी वास्तव में अगम्य है, वेदांत और आगम भी मूक होकर ही जिसका सर्वदा प्रतिपादन करते हैं, वही सबके ईश्वर पिनाकधारी भगवान वृषभ ध्वज परमार्थ वस्तु परम ब्रह्म परमात्मा है। उन्होंने ही कामदेव का नाश किया है। वे साक्षात परमेश्वर होकर भी तप का सेवन करते हैं। लोमश जी कहते हैं, उधर पार्वती जी बड़ी कठोर तपस्या में लगी हुई थी। उस तपस्या से उन्होंने भगवान शंकर को जीत लिया। देवी की तपस्या से हार मानकर भगवान शिव समाधि से विरत हो तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ पार्वती जी विराजमान थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा देवी गिरिजा सखियों से घिरी हुई वेदी पर बैठी है और चंद्रमा की कला के समान प्रकाशित हो रही है। महादेव जी ने उन्हें देखकर तत्काल ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और उसी स्वरूप में सखियों की मंडली में उपस्थित होकर पूछा, सखियों, यह सर्वांग सुंदरी क्या कन्या अपनी सहेलियों के बीच में क्यों बैठी है? यह कौन है, किसकी पुत्री है और कहाँ से आई है और किस के लिए तपस्या कर रही है? तब जया ने उत्तर दिया, ब्रह्मचारी जी, यह गिरिराज हिमवान की कन्या है और तपस्या द्वारा परमेश्वर रुद्र को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। जया की बात सुनकर वटुधारी रूप शिव ठठाकर हंस पड़े और इस प्रकार बोले, सखियों, यह पार्वती भोली है, इसे अपने हित और अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है। भला रुद्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता? अरे रुद्र तो अमंगल स्वरूप है, हाथ में कपाल धारण करते हैं, मरघट का निवास ही उन्हें अधिक प्रिय है। जिस दिन इसके वर्ण कर लेने पर रुद्र का इसके साथ संबंध होगा, उसी दिन से यह शुभांगी पार्वती भी अशुभ रूप हो जाएगी। रुद्र वही है ना जिन्हें दक्ष के शाप से ब्राह्मणों ने यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। अत्यंत भयानक विष वाले जो सर्प थे वे ही उनके अंगों के आभूषण बने हुए हैं। रुद्र अपने अंगों में चिता की राख लगाते हैं, चमड़े का वस्त्र पहनते हैं, अमांगलिक वस्तुएं धारण करते हैं तथा निरंतर भूत, प्रमथ और पिशाच गणों से घिरे रहते हैं। इस सुकुमारी कन्या को उस रुद्र से क्या लेना है? सखियों को चाहिए कि वे इसे ऐसा करने से रोकें। मनोहर रूप वाले देवराज इंद्र, परम तेजस्वी धर्मराज वरुण, कुबेर, वायु तथा अग्नि को छोड़कर रुद्र के प्रति इसका अनुराग कैसे हुआ? परमेश्वर शिव ने इस प्रकार बहुत सी बातें वहां कही। पार्वती सखियों के मध्य में बैठकर तपस्या में संलग्न थी। उन्होंने वटु रूपधारी रुद्र की बातें सुनकर उनके प्रति रोष प्रकट करते हुए कहा, जया, साध्वी, विजया, विश्व सुंदरी, परमलोचा और महाभाग सुलोचना,
मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि मैंने जो कुछ किया है ठीक किया है, परंतु तुम्हें इस ब्रह्मचारी से क्या काम है जो इसकी कठोर बातें सुनती हो। ब्रह्मचारी का रूप धारण करके यह कोई महादेव जी का निंदक आ गया है, ऐसा समझो। सखियों, ऐसे व्यक्ति से अपना क्या प्रयोजन है जो महात्माओं की निंदा करने वाले, पापी, कृतघ्न, वेद दूषक, वेद भ्रष्ट और मर्यादाहीन है। उन लोगों के साथ बुद्धिमान पुरुषों को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा सुनकर जो तुरंत वहां से उठकर दूसरे स्थान पर नहीं चले जाते, वे प्रतिष्ठाहीन मानव पाप के भागी होते हैं। गिरिराज का वचन सुनकर विजया वटु रूपधारी रुद्र से सहसा कुपित होकर बोली, ब्रह्मचारी, जाओ जाओ यहाँ से, अब तुम यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। विजया बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने इस प्रकार फटकार लगाकर विवाद करने वाले वटु रूपधारी शिव को विदा कर दिया। वे तत्काल अंतर ध्यान हो गए। संपूर्ण सखियों में से किसी ने नहीं देखा कि वे कहाँ चले गए। तदंतर भगवान महेश्वर पार्वती जी के सामने अपना वास्तविक स्वरूप धारण करके फिर सहसा वहीं प्रकट हो गए। ध्यान में लगी हुई पार्वती देवी ने जब अपने ध्यानगत स्वरूप को ढूंढ रही थी, तो उसी समय उनके हृदय स्थित देवता बाहर दिखाई देने लगे। विशाल नेत्रों वाली सुशीला गिरिजा ने आंख खोलकर देखा तो सर्वलोकेश्वर देव देवेश्वर शिव सामने दृष्टिगोचर हुए। उन कैलाश निवासी शंकर की दो भुजाएं, एक मुख और अद्भुत स्वरूप था। मस्तक पर जटाओं का जूड़ा बंधा था और उसमें चंद्रमा की कला शोभा पा रही थी। भगवान ने हाथी का चमड़ा पहन रखा था और उनके कानों में कुंडल के स्थान पर महाभाग कंबल और अश्वतर, ये दो नाग विराज रहे थे। परम कांतिमान सर्पराज वासुकी को हार बना लिया गया था और उनके हाथों में बड़े बड़े सर्पों के कंगन पड़े थे, ये जो बड़ी शोभा दे रहे थे। इस प्रकार रुद्र ने सर्पों के आभूषण बनाए हुए थे। ऐसा स्वरूप धारण कर भगवान शंकर पार्वती के समीप खड़े हुए और शीघ्रता पूर्वक बोले, कल्याणी, तुम वर मांगो। उसी समय सती साध्वी पार्वती जी को बड़ा लज्जा आई। उन्होंने शंकर जी से कहा, देवेश, आप मेरे सनातन स्वामी हैं, क्या आपको पहले की कुछ घटना का स्मरण है? प्रभु, मैं वही सती हूँ जिसके लिए आपने दक्ष यज्ञ का विनाश किया था। वही आप हैं और वही मैं हूँ। तारकासुर के वध रूप देव कार्य की सिद्धि के लिए मैं मैना के गर्भ से प्रकट हुई हूँ। आपसे मेरे द्वारा एक पुत्र होगा, इसीलिए महेश्वर, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। आपको ऋषियों के साथ हिमवान के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे लिए याचना करनी चाहिए। मेरे पिता हिमवान आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। पूर्व काल में जब मैं दक्ष कन्या थी, उस समय भी मेरे पिताजी ने ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित किया था। महाभाग, हमारा और आपका विवाह देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए हो रहा है। तब महादेव जी ने पार्वती से हंसते हुए कहा, देवी, अहंकार रूपा प्रकृति से महातत्व उत्पन्न हुआ है। महातत्व से तामस अहंकार की उत्पत्ति हुई है। तामस अहंकार से सर्वव्यापी आकाश प्रकट हुआ। आकाश से वायु और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हुई। सुमुखी, पृथ्वी आदि भूत तथा भौतिक वस्तुएं जो भी दृष्टि में आती हैं, उन सबको नश्वर समझो। अविनाशी तो आत्मा ही है। वो एक होकर भी अनेकता को प्राप्त हुई है और निर्गुण होकर गुणों से भी आवृत हो रहा है, जो सदा ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है, किंतु इस समय दूसरों से प्रकाश ग्रहण करने वाला बन गया है। स्वतंत्र होकर भी परतंत्र सा हो गया है। देवी, प्रकृति रूप से तुमने ही महातत्व को प्रकट किया है। वह संपूर्ण मायामय जगत तुम्हारे द्वारा ही रचा गया है। तीनों गुणों को कार्य तुमने ही प्रकट किया है। तुम्हारी त्रिगुणमयी सूक्ष्म प्रकृति और मैं सदा तुम्हारे सर्व व्यापारों का साक्षी मात्र हूँ। मैं हिमालय के पास नहीं जाऊंगा, उनसे किसी प्रकार की याचना नहीं करूंगा, क्योंकि किसी के सामने दीजिए ऐसा वचन मुंह से निकालने पर पुरुष उसी क्षण लघुता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान शिव अपने स्थान को चले गए। तदंतर हिमवान अपनी पत्नी मैना तथा दूसरे पर्वतों के साथ वहां आए। पार्वती जी ने जब उन्हें देखा तो वे उठकर खड़ी हो गई और अपने माता पिता तथा भाई बंधुओं को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया।
तब हिमालय ने मधुर वाणी में पूछा, साध्वी, तुमने जैसे तैसे यहाँ रहकर क्या किया है? पिताजी, मैंने यहाँ उत्तम तपस्या के द्वारा कामनाशक महादेव जी की आराधना की है। मेरा वह महान कार्य जो अन्य सब लोगों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, आज सिद्ध हो गया। महादेव जी संतुष्ट होकर यही मेरा वर्ण करने के लिए पधारे थे, किंतु मैंने उनसे यह कहा कि मेरे पिताजी की अनुपस्थिति में इस समय आप मेरा पानी ग्रहण कैसे कर सकते हैं। तब वे जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौट गए। पार्वती की यह बात सुनकर बंधु बांधवों सहित धर्मात्मा हिमवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपनी पुत्री से बोले, अब हम सब लोग घर को चलते हैं। उस समय सब लोग एकत्र हो पार्वती जी को सब ओर से घेर कर खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। तदंतर हिमवान पार्वती को अपने घर ले आए। देवता लोग दुदुम्बी बजाने लगे, उनके शंख और तूर्य भी बज उठे। इस प्रकार अपने पिता के घर में आई हुई पार्वती उत्कृष्ट तेज से सुशोभित होने लगी तथा वे मन ही मन सदा भगवान शिव का चिंतन करती रहती थी। श्रेष्ठ देवता भी उनके प्रति पूज्य भाव रखते थे। आज की स्कंद महापुराण कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीन सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु।